21 वाला मैच चाहिए भाई साहब, चुपेर मारनी है उनके मुंह पे जाके। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। जी आगा जी, आप हमें 21 का मैच तो नहीं दे सके, लेकिन हमें 28 का मैच चाहिए ही चाहिए। कोई बात नहीं अगर आप ये मैच हार गए, लेकिन हमें फाइनल के अंदर अगेंस्ट इंडिया 28 का मैच आगा जी चाहिए ही चाहिए। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सुपर 4 का जो दूसरा मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो आपने देखा होगा। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। although इट वाज अ वन साइडेड गेम, बट जो एंटरटेनमेंट थी वो पीक पर थी, जो सिनेमा था वो पीक पर था। मैच के पर्सपेक्टिव में ही बात करें, यानी अगर आपने मैच देखा तो आप कहेंगे कि जी मज़ा आया। यानी थ्रू आउट जो गेम में होता रहा। एक चीज़ की यहाँ पर पाकिस्तान को दाद देनी पड़ेगी, जितने भी आपने, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज़ हो, यूएई अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, या फिर वो एशिया कप हो, दिस वाज द फर्स्ट गेम जहाँ पर पाकिस्तान का थोड़ा बहुत इंटेंट नज़र आया। जिस तरह शहजादा फरहान खेले, जिस तरह फ़खर जमान आते ही उन्होंने चार्ज किया। अनफॉर्चुनेटली वो जो विकेट जो आउट करार दिए फ़खर जमान, आई थिंक वो आउट नहीं था, उसको आउट नहीं देना चाहिए था। द वे द बॉल बाउंस जस्ट जस्ट बिफोर द ग्लव्स ऑफ संजू सैमसन, मेरे ख्याल में वो आउट नहीं था। बट आल्दो ये क्रिकेट का रूल है, अगर दे दिया गया तो इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि बॉल जो है वो बाउंस हुआ है। इवन जो कमेंट्री कर रहे थे, इट वाज वकार यूनिस एंड संजय मंजरेकर, उनको भी यही फील हो रहा था। बट दीज आर द लेम एक्सक्यूजेस, इसके ऊपर हम नहीं बात करते। सी यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो वो तो बनता ही नहीं है ना। मैंने मैच स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि ये मैच जो है वो इंडिया जीतने वाली है, और भारी भरकम मार्जिन से जीतने वाली है। और ऐसा ही हुआ। ऑल दो इंडिया ने, भारत ने फील्डिंग के दौरान पूरा का पूरा, यानी उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो है पाकिस्तान जो है वो 180 या 190 प्लस कर ले। बट जो बॉलिंग थी पाकिस्तान की, अगर 190 हो भी जाता तो मेरे ख्याल में वो इजीली इसको चेस कर जाते। अब बैटिंग की बात करें तो साहिबजादा फरहान, ही स्कोर्ड 58 जस्ट इन 45 बॉल्स, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर पिछली इनिंग्स के साथ मवाजना करें तो इट वाज फ्यूरियस। मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह पर अगर बात करें तो मेरे ख्याल में ये साहिबजादा फरहान साहब के पास उनका तोड़ अब मौजूद है। देखा जाए तो द वे ही प्लेइंग जसप्रीत बुमराह, इट्स फिनोमिनल। आई मीन क्या ज़बरदस्त वो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। एंड देन उसके बाद अगर पाकिस्तान की पहले 10 ओवर देखे तो पाकिस्तान ने 10 ओवर के अंदर आलमोस्ट स्कोर 93 रन्स। एंड देन उसके बाद विकेट गिरती है, और उसके बाद जब सलमान अली आगा आते हैं, और सलमान अली आगा के बाद हमारे पास हुसैन तलत का एडिशन कुछ समझ में नहीं आया। यानी वाई ही इज़ प्लेइंग इन दिस 11। और अगर आपने उसको एज एन ऑलराउंडर इंक्लूड किया था तो फिर उसने बॉलिंग क्यों नहीं की? क्या उसने बस यहीं 4 से 5 बॉल्स ही करानी थी, एंड देन उसके बाद आपने उसको छुट्टी दे दी? फिर उसके बाद जब स्पिनर्स आए अटैक पर, हमारे पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, खसूसन अगर बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। और मिडल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, और एक वक्त ये भी लग रहा था कि 171 नहीं हो पाएगा, क्योंकि आलमोस्ट इट वाज 17 ओवर्स हो चुके थे, और तब जो है स्कोर था आई गेस 132 और 33, तो इट वाज हार्डली 160 का ही जो है ना वो टोटल लग रहा था। एंड मोहम्मद नवाज से जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी वो नहीं हो सकी, जिस तरह उनका बिजार रन आउट हुआ। आई थिंक पता नहीं वो कहाँ पर गुम थे। बट उसके बाद क्रेडिट गोज टू फ़हीम अशरफ, द वे ही केम इन एंड ही ओनली प्लेड 8 to 6 बॉल्स एंड ही स्कोर 20 रन्स, और वहाँ से जो है कुछ ना कुछ पाकिस्तान को होप मिली। जब पाकिस्तान की इनिंग दी एंड हुई तो आई थिंक वकार यूनिस से और रवि शास्त्री से ये क्वेश्चन किया गया कि इज़ 172 टारगेट इज़ डिफेंडेबल और इट्स अ क्वाइट गुड टोटल। तो वहाँ पर वकार यूनिस ने और रवि शास्त्री ने इसी ही बात का जिक्र किया कि जी ये स्कोर जो है वो कम्पिटेटिव है, यानी इसको अगर डिफेंड
किया जाए तो अगर करने की कोशिश की जाए तो हो सकता है। बट अगेन जब बैटिंग स्टार्ट हुई अभिषेक शर्मा, आई थिंक अगेन जो पहला मैच हुआ एशिया कप का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, उसमें भी मैंने ये बात दोहराई और आज फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर इंडिया के फैंस जो क्रिकेट फैंस है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि विराट कोहली को नहीं खिलाया गया, रोहित शर्मा को नहीं खिलाया गया, और उसके बाद अगर आपको अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मिलता है तो आई थिंक ये घाटे का सौदा नहीं है। द वे ही चार्ज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, उन्होंने पहली ही बॉल पर जो है वो 6 लगाया, और 6 लगाने के बाद फिर उसके बाद जो लाठी चार्ज हुई जस्ट इन 7 ओवर्स, शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा का जो है वो वर्ड जबान पर आ रहा है। अभिषेक शर्मा ने जो है स्कोर किया जस्ट इन 7 ओवर्स, उन्होंने 85 रन स्कोर किए और 10 ओवर्स के अंदर जो है वो 100 कंप्लीट कर चुके थे। तो फिर उसके बाद जब आपको पता होता है कि वी हैव टू प्ले रन अ बॉल, तो आप बड़ा इजी होकर खेलते हैं, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड बात की जाए जिस तरह वो बाउंड्री स्कोर कर रहे थे, जिस तरह वो गैप्स में खेल रहे थे, इट वाज फिनोमिनल। लग ही नहीं रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। पाकिस्तान के यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो बैटिंग के अंदर अच्छा करते हैं तो वो बॉलिंग के अंदर अच्छा नहीं कर पाते, और अगर वो बॉलिंग के अंदर अच्छा करते हैं तो उनके पास इतना स्कोर नहीं होता डिफेंड करने के लिए। तो ये जो लूप होल्स हैं इनको देखना पड़ेगा। आल दो इंडिया की अगर फील्डिंग की बात की जाए, इट वाज कम्प्लीटली बिजार। जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, 6 कैच ड्रॉप किया। आई रियली डोंट नो कि ये जो 6 का जो नंबर है वो इंडिया की जान क्यों नहीं छोड़ रहा। मेरे ख्याल में आप इसको छोड़ देनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुई शाहीन शाह अफरीदी की, देन उसके बाद हारिस रऊफ की, देन उसके बाद साहबजादा फरहान की, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये एक कम्प्लीटली अलहदा चैप्टर है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगी। जो अगली वीडियो आएगी मेरी आपसे गुजारिश है कि वो आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पूरी की पूरी जो है वो रोस्टिंग भी मिल सके और आप एंटरटेन भी हो सके। और फिर उसके बाद द एंड यही हुआ कि ऑलमोस्ट 18.5 ओवर्स के अंदर जो है वो रन चेस हुआ। अब इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए जो है खसूसन एक पॉजिटिव वाइब जो आपने जज नहीं की होगी, जो ड्यूरिंग दिस मैच जो मुझे वाइब मिली। आई रियली डोंट नो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज अ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल टीम। जिस तरह आप चारों खाने चीत पहले मैच में किया वैसा नहीं था। आल्दो पाकिस्तान का इस मैच के अंदर हल्का फुल्का इंटेंट नजर आया। अब उसके बाद पाकिस्तान का कल जो मैच है वो आई गेस श्रीलंका के अगेंस्ट है, और जिस तरह की पाकिस्तान ने क्रिकेट इंडिया के अगेंस्ट खेली, तो आई थिंक पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो श्रीलंका को भी हरा सके और साथ में जो है वो बांग्लादेश को भी हरा सके। और फिर उसके बाद हमें एक और कॉन्टेक्स्ट देखने को मिल सकता है 28 सितंबर को। इट डजेंट मैटर खसूसन पाकिस्तान की तरफ से, वी आर एक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान दैट मच, बिकॉज कंपैरिजन की बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की, तो आई थिंक इंडिया इज वे मच बेटर देन वेल ग्रूम टीम रादर देन पाकिस्तान। सलमान अली आगा कैप्टनसी उस तरह की नहीं कर रहे, बैटिंग उस तरह की नहीं कर रहे जिस तरह उनको करनी चाहिए थी। तो बहरहाल ऑन द पेज अगेन मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडिया जो है वो बेस्ट टीम है, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस वो किसी को भी काउंट नहीं करते। आल दो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर इंडियन बैटिंग टीम के अंदर जो 2 ओपनर है शुभमन गिल हैं और उनके साथ अभिषेक शर्मा है, और प्लस एक और विकेट हार्दिक पांड्या की, ये 3 विकेट अगर कोई भी टीम हो, इधर दे आर श्रीलंका, इधर दे आर बांग्लादेश, अगर ये 3 विकेट्स किसी भी टीम को मिल जाती हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन देखना ये होगा कि जो बीच के जो लोग हैं, लोग से मुराद तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, ये उस तरह की परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तिलक वर्मा को उठाकर देख लें तो वो भी बैट एंड बॉल खेल रहे हैं, या मेरे ख्याल में उनको बहुत ही ईजी सिचुएशन मिल जाती है इसलिए वो चार्ज नहीं करते। देन उसके बाद संजू सैमसन भी वो कुछ कर नहीं पाए, और उसके बाद अभी तक इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना एक्सपोज हो नहीं सका किसी भी मैच के अंदर, क्योंकि उनको वो मौका मिला ही नहीं। आल दो जो पहले 3-4 होते हैं वही ही काम को निपटा कर चले जाते हैं। तो वेरी वेल प्ले टीम इंडिया, बट इंटेंट की बात करें तो सो फार पाकिस्तान शोड सम सॉर्ट ऑफ इंटेंट अगेंस्ट इंडिया एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो मैच अगेंस्ट Sri Lanka. Let's see what gonna be happen, and I am considering it will be a final Pakistan versus India on 28 September. Hope for the best and stay tuned for the next video.